ऐसे तो हमारे वीडियोज होते हैं भैया इंजीनियरिंग कॉलेज वाले स्टूडेंट्स को लेकर, और आज का भी ये वीडियो कहीं ना कहीं उनके लिए भी है और बाकी उनके लिए भी है भैया। चाहे आप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, चाहे किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, या फिर स्कूल के पर्पज से, स्कूल के काम के हिसाब से लैपटॉप लेना चाहते हो, या ऑफिस वर्क के हिसाब से लैपटॉप लेना चाहते हो, कुछ गेमिंग वीडियो एडिटिंग जैसा कुछ करना है, तो डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के हिसाब से, लेकिन मोर अलाइंड टुवर्ड्स इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट। अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एडमिशन लेने जा रहे हो या ऑलरेडी इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट हो, आपको लैपटॉप्स परचेस करने हैं देन, लेकिन अगेन इस वीडियो में सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज वाले स्टूडेंट्स के लिए लैपटॉप्स नहीं है, हर किसी वर्किंग प्रोफेशनल से लेकर स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, सभी के लिए लैपटॉप है। अब कॉलेज में चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो या फिर किसी दूसरे कॉलेज के भी किसी दूसरे ब्रांच के स्टूडेंट हो, ठीक है, सभी के लिए कुछ ना कुछ ऐसे 15 बढ़िया लैपटॉप्स ढूंढ के लाया हूं 2025 के हिसाब से। अभी अगर इस समय लैपटॉप लेना चाहते हो, या तो कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो या ऑलरेडी कॉलेज में पढ़ रहे हो, हर किसी सिनेरियो के हिसाब से 15 बेस्ट लैपटॉप 2025 में लेटेस्ट। अभी कुछ लैपटॉप्स ऐसे हैं जो अभी लेटेस्ट लॉन्च हुए हैं, और कुछ लैपटॉप्स ऐसे भी है भैया जो कुछ महीने पहले लॉन्च हुए हैं लेकिन अभी भी बहुत बढ़िया लैपटॉप है। तो उस हिसाब से हमने अरेंज किया है कि मतलब आज की डेट में अगर लैपटॉप लेना हो देन इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे सबसे बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट लैपटॉप्स डिफरेंट बजट के हिसाब से 30,000 से लेकर के 1,00,000 बजट तक का हमने लैपटॉप्स पिक किया है। आपका जो बजट फिट बैठ रहा है, जिस पर्पज से के हिसाब से लैपटॉप लेना चाहते हो, और सेम बजट पे हमने कुछ मल्टीपल ऑप्शंस भी दिए हैं ताकि अगर आपका कोई पर्टिकुलर ब्रांड फेवरेट हो तो उस हिसाब से 15 लैपटॉप्स में पिक करके लाया हूं, जो अगर अभी आपको परचेस करना हो तो कर सकते हो 2025 में। और लैपटॉप्स का ऐसा होता है कि जिस समय ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं, ये जून में वीडियो अपलोड होगी, जून 2025। ये वीडियो अगले 1 साल तक रेलेवेंट रहने वाली है, क्योंकि लैपटॉप्स का लाइफ टाइम, कोई भी नया लैपटॉप लॉन्च होता है तो कई बार वही लैपटॉप 1 साल 2 साल तक भी बिकता रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो 1 साल 2 साल के लिए रेलेवेंट है। कभी भी लैपटॉप खरीदते हो तो अगला 5 से 6 साल तक सोच के खरीदते हो। तो अगर इस वीडियो को 1 से 2 साल बाद भी देख रहे हो देन इसमें से बहुत से ऐसे लैपटॉप होंगे जो आप तब भी खरीद सकते हो कि उस समय से 5-6 साल बाद तक रेलेवेंट रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आई दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे 15 बेस्ट लैपटॉप फॉर 2025। अभी बहुत सारे लेटेस्ट लैपटॉप्स, और कुछ हो सकता है जस्ट अभी कुछ समय पहले लॉन्च होंगे, लेकिन अभी भी बेस्ट लैपटॉप्स होंगे। डिफरेंट बजट 30,000 से लेकर के 1,00,000 तक, डिफरेंट पर्पज के हिसाब से, इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट या फिर कोई भी दूसरे कॉलेज स्टूडेंट हो, स्कूल के पर्पज से खरीदना हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो। चलिए सारी चीजें कवर करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले 30,000 के साथ चालू करेंगे। 30,000 से लेकर 1,00,000 तक मैंने बोला था, तो 30,000 से चालू करते हैं। वैसे वीडियो में थोड़ा ग्लिम्स मिल जाए तो इसलिए शुरू में थोड़ा बता दूं, 30,000 का हमारे पास एक लैपटॉप है, 35,000 का 2 लैपटॉप है, 40,000 का 2 लैपटॉप है, 50,000 का 3 लैपटॉप है, 60,000 के हमारे पास 1 2 3, 60,000 के भी हमारे पास 3 लैपटॉप हैं, 70,000 का 1 लैपटॉप है, 80,000 के 2 लैपटॉप्स और 1,00,000 का 1 लैपटॉप। ठीक है, तो चलिए कवर करना चालू करते हैं। सबसे पहले भैया जो हमारे पास 30,000 का लैपटॉप है वो आता है एसर की तरफ से। अब बहुतों को कंफ्यूजन होता है भैया, एसर, आसूस जैसे ब्रांड्स, एसर, आसूस, लेनोवो, ये सारे ब्रांड्स कैसे हैं? मतलब लोगों को भरोसा होता है एचपी के ऊपर, डेल के ऊपर, आसूस के ऊपर। तो मैंने पर्सनली एसर भी यूज किया है, आसूस भी यूज किया है, लेनोवो भी यूज किया है, एचपी भी यूज किया है, डेल भी यूज किया है। और मैकबुक पर्सनली मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरे काम के पर्पज के हिसाब से मैकबुक मुझे सूट नहीं करता। ठीक है, अब मेरे काम के पर्पज से मतलब ये मत समझ लीजिएगा सिर्फ वीडियो एडिटिंग, मैं और भी अलग अलग स्टफ्स करते रहता हूं, या फिर पहले कभी करते रहता था, कॉलेज अलग अलग पर्पज से। मैं अभी तक मुझे मैकबुक लेने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो बाकी सारे लैपटॉप्स, हालांकि मैकबुक मैंने कुछ फ्रेंड्स वगैरह के चलाए हुए हैं, तो वहां से मुझे एक आइडिया है कि किन्हें लेना है मैकबुक, किन्हें नहीं, तो वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। बाकी इतना बता दूं, एचपी, डेल, मैकबुक, इन तीनों की ब्रांड्स के ऊपर तो भरोसा होता ही होता है लोगों का। इसके अलावा अगर हम बात कर ले भैया, एसर, आसूस, लेनोवो, इन 3 ब्रांड्स के ऊपर लोगों का रहता है भैया ये कैसे से होंगे, कैसे से नहीं। किन्हीं को नया ब्रांड लगता है तो किन्हीं को कुछ ना कुछ शिकायतें रहती हैं, बट पर्सनली मैंने तीनों यूज किया, किसी में कोई एज सच मेजर इशू, मतलब अभी तक मुझे ऐसा कुछ इशू देखने को नहीं मिला। ठीक है, आपके ऊपर है उसे किस तरीके से चलाते हो, किस तरीके से ऑपरेट करते हो। कितनों के देखे हुए लेनोवो, सोनी वायो का लैपटॉप आता था बहुत पुराना, आज तक चलता रहता है। लेनोवो का हो जाए, एसर का, आसूस का, बिल्कुल सही चलता है। ऐसा मुझे अभी तक पर्सनल कुछ बहुत कोई ऐसी दिक्कतें देखने को नहीं मिली। तो इन सभी ब्रांड्स के साथ जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कुछ मार्केट में ब्रांड्स है, जैसे एमआई के देखोगे, ऑनर का कुछ देखोगे,
तो ये सारे सैमसंग वगैरह हो गए, ये पर्सनली मैंने यूज़ नहीं किए हैं, और आप चाहो तो ले सकते हो, लेकिन इन सभी के बारे में मैं उतना ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि हो सकता है कि मान लेते 1000 में से किसी एक पीस में कुछ डिफेक्ट आ ही गया, और पर्सनली भी मैंने यूज़ नहीं किया हुआ है, और बहुत लोग इन नए ब्रांड से थोड़ा सा झिझकते हैं। तो चलिए उन्हीं के बारे में, उन्हीं ब्रांड्स के बारे में हमने लैपटॉप पिक किया है जहाँ पे लोगों को अश्योरिटी रहती है। और एसर, आसूस, लेनोवो, चलो अगर किसी को डाउट होता भी है, लेकिन मेजर क्राउड अब एसर, आसूस, लेनोवो पे ट्रस्ट करना सीख गए। लेनोवो हालांकि हमारा बहुत पुराना ब्रांड है, बाकी बात रहा एसर और आसूस, तो ये सारे भी पुराने ही हैं, लेकिन कुछ लोगों को रहता है भैया कि HP, डेल बहुत बड़ा नाम है, बट एसर, आसूस, लेनोवो ने भी कहीं ना कहीं मार्केट में अगर देखोगे अच्छा पकड़ बना रखा है। तो उस हिसाब से सिर्फ एसर, आसूस, लेनोवो, ठीक है, HP, डेल और आपका मैकबुक, ये 6 ब्रांड्स हमने पिक किए हैं। इन्हीं में से हमने कुछ लैपटॉप्स ढूंढे हैं। MSI, बहुत लोग बोलेंगे भैया कुछ गेमिंग लैपटॉप्स भी हमारे पास, तो उसके लिए MSI का लैपटॉप ढूंढ देते, थोड़े कम बजट के अंदर और बेहतर स्पेसिफिकेशंस आ जाते थे। तो MSI हमने इसलिए अवॉइड किया है क्योंकि इसके आफ्टर सेल सर्विस में लोगों ने दिक्कत बताई है कि अगर एक बार लैपटॉप खराब हो गया, हमें सर्विसिंग के लिए बहुत दौड़ना पड़ता है। अगर आपके घर के आसपास है, MSI प्रेफर कर सकते हो, कम बजट के अंदर बढ़िया स्पेसिफिकेशंस मिल जाएंगे, वरना हमने MSI को इस लिस्ट में नहीं रखा है। अब अगर चालू करें सबसे पहले तो 30,000 का जो लैपटॉप है हमारे पास, एसर का स्मार्ट चॉइस एस्पायर लाइट, एसर का एस्पायर लाइट हमें देखने को मिलेगा। और इसका अगर आप पहले स्पेसिफिकेशन सुन लो तो AMD का प्रोसेसर है। देखो 30, 40, 50,000 के अंदर मैं बोलता हूं कि अगर आपको बहुत बढ़िया स्पेसिफिकेशन एक बढ़िया बजट पे चाहिए तो राइजन के साथ जाइए। उसके बाद अगर एक स्टेबल वर्जन ऑफ लैपटॉप ढूंढना चाहते हो, थोड़ा बजट महंगा है, एनवीडिया वगैरह, आप ग्राफिक्स कार्ड वगैरह सब कुछ लगाते हो, देन राइजन फिर भी बहुत इशू कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलता, लेकिन एक स्टेबल के लिए, फिर भी एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट के लिए लोग आज भी इंटेल के साथ कहीं ना कहीं भरोसा दिखाते हैं। बाकी जो गेमर्स हैं प्रॉपर, उन्होंने राइजन के साथ भी पिक करना चालू किया, लेकिन हमने कुछ इसी तरीके से राइजन एंड इंटेल, जहां पर जिसका बढ़िया एक प्रेफरेंस, जो भरोसा होता है कहीं ना कहीं, उस हिसाब से भी चीज़ों को हमने अरेंज किया है। ठीक है, तो इधर इस ब्रैकेट में आपको एसर, AMD, राइजन 30, 40, 50,000 के नीचे कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक बढ़िया डील मिल जाता है। ठीक है, तो एसर एस्पायर लाइट, AMD राइजन 5 का 5625U सीरीज का प्रोसेसर मिलेगा, 16 GB का रैम, 512 GB का SSD, सिर्फ 30,000 के बजट में। विंडोज 11 होम ऑलरेडी आपको सभी लैपटॉप में विंडोज 11 प्री इंस्टॉल्ड देखने को मिल ही जाता है। 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले, ताकि डिस्प्ले क्वालिटी बढ़िया हो, और 15.6 इंच अगर बड़ा स्क्रीन ढूंढ रहे थे 30,000 के अंदर, आपको देखने को मिल जाएगा। 1.6 kg का वेट है, 1.59 kg टू बी प्रिसाइज। अब अगर ये लैपटॉप देख लो किन के लिए है, ये लैपटॉप आपका पड़ेगा अगर एक स्कूल स्टूडेंट ढूंढ रहे हैं, या फिर एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या फिर कॉलेज के स्टूडेंट है, बहुत हेवी टास्क वगैरह नहीं करना है, नॉर्मल लाइट कोडिंग करनी है, नॉर्मल बजट के अंदर कुछ लैपटॉप ढूंढ रहे थे, बहुत बजट लैपटॉप चाहिए था, इन सभी लैपटॉप के साथ जा सकते हो। वर्किंग प्रोफेशनल हो, एक्सेल वगैरह से ज़्यादा, पावर पॉइंट वगैरह से ज़्यादा कुछ काम नहीं रहता, बेसिक टास्क है, ब्राउजिंग वगैरह बेसिक से करने रहते हैं, या फिर कुछ लोग होते हैं नेट कैफेज, इंटरनेट कैफेज वगैरह होते हैं, बेसिक से टास्क, इंटरनेट ब्राउजिंग से ज़्यादा कुछ नहीं करना है, देन ये लैपटॉप परफेक्ट है आपके लिए 30,000 के बजट के अंदर। और बाकी आपके कुछ डिस्काउंट्स वगैरह लगा के और सस्ते में आप परचेस कर सकते हो, लेकिन 30,000 के आसपास आपको मिल जाएंगे। लिंक्स, जितने भी लैपटॉप हम बात करें आज के इस वीडियो में, अमेजॉन लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। नेक्स्ट अगर बात कर लो भैया, 35,000 के 2 लैपटॉप के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला लैपटॉप आपका आएगा लेनोवो की तरफ से, लेनोवो V15 G4। इसमें भी आपको AMD राइजन 5 लेकिन 7520U एक अपग्रेडेड प्रोसेसर देखने को मिलता है पिछले वाले लैपटॉप से। 15.6 इंच का फुल HD रेजोल्यूशन का डिस्प्ले देखने को मिलेगा पिछले लैपटॉप की तरह ही। 16 GB का DDR5 आपको रैम मिलेगा, 512 GB का SSD मिलेगा पिछले लैपटॉप की तरह ही। और लेनोवो के साथ आपको डॉल्बी ऑडियो वगैरह आपको देखने को मिल जाता है, मतलब ठीक ठाक ऑडियो वगैरह भी रहेगा, बढ़िया है। तो बस पिछले वाले लैपटॉप से आपको इसमें प्रोसेसर थोड़ा अपग्रेडेड और ब्रांड में लेनोवो देखने को मिल रहा है। ठीक है, 35,000 का बजट है। अगेन ये लैपटॉप्स भी उन्हीं के लिए हैं जिसके लिए 30,000 वाला लैपटॉप हमने बात किया था, लेकिन थोड़ा एक और बेहतर प्रोसेसर के साथ थोड़ा और एक बेहतर स्पीड आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट लैपटॉप भी हमारे पास 35,000 का है, लेकिन अगर जिन्हें HP के साथ ही स्ट्रिक्टली जाना है उनके लिए HP का लैपटॉप भैया HP 15S। अब इसमें आपको इंटेल i3 प्रोसेसर मिलेगा। वो भी है ना कि जो राइजन के साथ नहीं जाना चाहते भैया, मुझे इंटेल के साथ ही जाना है,
तो आपके पास i3 12th जनरेशन यू सीरीज का प्रोसेसर मिलेगा, i3 1215U। HP का आपको लैपटॉप मिलेगा, जिन्हें HP ही चाहिए, जिन्हें इंटेल ही चाहिए, उनके लिए लैपटॉप बनता है भैया। इसमें 16 GB रैम नहीं, लेकिन 8 GB रैम मिलेगा, 512 GB SSD, क्योंकि HP और डेल थोड़ा सा महंगा पड़ता है एसर और लेनोवो वगैरह से, एसर लेनोवो आसूस से, इसलिए इसमें आप देखोगे सेम रेट पे थोड़े स्पेसिफिकेशन हमें कम देखने को मिल रहे हैं। 16 की जगह 8 GB रैम देखने को मिल रहा है, 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले यहाँ भी होगा। यही सारे बेसिक, बाकी आपको इंटेल UHD ग्राफिक्स सभी में देखने को मिल ही जाता है। HD कैमरा, जो हमारे बेसिक से कैमरा होता है लैपटॉप के अंदर, स्पीकर्स वगैरह नॉर्मल से, मोटा मोटी स्पेसिफिकेशन हमने शुरू में डिस्कस कर लिया। तो वही है, जिन्हें HP चाहिए भैया मुझे इंटेल ही चाहिए, तो थोड़ा स्पेसिफिकेशन कम होगा, लेकिन ये भी एक उस टाइप का लैपटॉप है भैया जो हमने जिस काम के लिए 30,000 और 35,000 वाले लैपटॉप देखे, वो सारे काम स्मूथली ये भी हैंडल कर लेगा। अब देखा आपने भैया 8 GB रैम पड़ रहा है, तो 8 GB रैम उन सभी टास्क के लिए मोर देन सफिशिएंट होता है, तो ऐसा कुछ इशू नहीं है, इस लैपटॉप के साथ भी जा सकते हो। वेट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा 1.7 kg, बट बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। अब चलते भैया 40,000 के दो लैपटॉप्स। 40,000 वाले जो पहला लैपटॉप है हमारा, एक्चुअली दोनों ही लैपटॉप हमारे पास HP की तरफ से है, लेकिन एक में इंटेल का आपको प्रोसेसर मिलेगा और एक में राइजन का प्रोसेसर मिलेगा। ऑब्वियसली जो दूसरा लैपटॉप है राइजन वाला, वो एक बेटर आपको परफॉर्मेंस देगा इंटेल वाले कंपैरिजन में, क्योंकि पहला वाला जो दोनों HP 15 ही है, ठीक है, दोनों 40,000 का है, लेकिन जो पहला आपका HP 15 है उसमें आपको राइजन 5 देखने को मिलता है 7520U प्रोसेसर के साथ। राइजन 5 है जो कि कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट टू i5 हो जाता है, लेकिन जो आपको इंटेल में वर्जन मिलेगा वो आपका i3 है, ठीक है, ये आपका i3 1315U सीरीज का प्रोसेसर, i3 13 जनरेशन U सीरीज प्रोसेसर। आपको राइजन वाले में 16 GB का रैम मिलता है, लेकिन इंटेल वाले में 8 GB का रैम मिलता है। तो देख रहे हो कि जब इंटेल के साथ थोड़ा सा जाओगे देन थोड़ी बहुत चीज़ें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो थोड़ा महंगा पड़ता है। तो अगर सेम बजट में 40,000 के आसपास ढूंढ रहे थे, देन आपको इंटेल वाले में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इंटेल के प्रोसेसर थोड़े से राइजन से महंगे आते हैं, ठीक है। तो बाकी आपके ऊपर अगर राइजन के साथ भरोसा है, जो कि मैंने बोला 40-50,000 के अंदर राइजन के साथ जाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उस हिसाब से अपने राइजन वाले के साथ भी जा सकते हो। लेकिन अगर आपको इंटेल ही चाहिए देन i3 13 जनरेशन आपके लिए है। वापस से बता दूं, दोनों HP 15 दोनों 40,000 हैं। एक में आपको इंटेल का i3 13 जनरेशन मिलेगा और एक में आपको राइजन 5 देखने को मिलेगा 7520U सीरीज प्रोसेसर। इंटेल वाले में 8 GB रैम और राइजन वाले में 16 GB रैम, दोनों में 512 GB का SSD है। बाकी दोनों 1.6 kg वेट के साथ आता है। बाकी जो स्पेसिफिकेशन देख पा रहे हो, 15.6 इंच फुल HD रेजोल्यूशन डिस्प्ले, बैकलिट कीबोर्ड, बाकी दोनों में सारी चीजें सेम हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते भैया 40,000 के दो लैपटॉप, दोनों HP के हमने देख लिए। अब 50,000 के अंदर चलते हैं। 50,000 के अंदर अगर आप चलो तो हमें एक लेनोवो का लैपटॉप, एक आसूस का और एक चलो MSI का भी लैपटॉप हमने डाल ही दिया, ठीक है, जिन्हें लेना हो, ठीक है, जिन्हें लेना हो उनके लिए चलो MSI का एक लैपटॉप बता देता हूं। तो जो लेनोवो का लैपटॉप पड़ेगा 50,000 में, वो आपका लेनोवो आइडियापैड स्लिम 3 है। इंटेल का i5 12th जनरेशन H सीरीज का प्रोसेसर है। अब कुछ में सुन रहे हो ऊपर U सीरीज का प्रोसेसर, मैंने बोला था भाई H सीरीज का प्रोसेसर। U सीरीज आपको बेटर बैटरी बैकअप देता है, लेकिन आपको परफॉर्मेंस थोड़ी कम मिलती है। H सीरीज आपके हाई एंड परफॉर्मेंस के लिए होता है, लेकिन बैटरी बैकअप थोड़ा कम मिलेगा। बैटरी बैकअप मतलब भैया सिंगल चार्ज पे कितनी देर लैपटॉप चलता है। U सीरीज यूजुअली आपका 6 से 8 घंटे, अगर 15.6 इंच का रेजोल्यूशन का डिस्प्ले है, 6 घंटे के आसपास, 6-7 घंटे के आसपास मानकर चल सकते हो। और नॉर्मल यूज करो 6-8 घंटे, 6 से 7-8 घंटे के आसपास भी चल सकता है। लेकिन वही 15.6 इंच का अगर रेजोल्यूशन का डिस्प्ले है, 15.6 इंच स्क्रीन साइज, उस केस में अगर आप बात कर लो भैया, एक H सीरीज का प्रोसेसर 3 से 4 घंटे नॉर्मल यूज में इतना ही चलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखकर चलिएगा। अगर क्योंकि जो आपको बेसिक टास्क मैंने बताए थे वो सारे 40,000 तक, जो 30,000 में मैंने बताया था वो 40,000 तक भी संभाल लेगा। और थोड़ा अगर थोड़ा और हेवी कोडिंग करना है, वो 40,000 वाले लैपटॉप जो थे आपके संभाल लेंगे। 50,000 वाले जो अब हम लैपटॉप डिस्कस कर रहे हैं, अगर अब आपको 3D कैड कैम मॉडलिंग वगैरह, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन सभी पर्पज से भी 3D कैड कैम मॉडलिंग वगैरह, ऑटोकैड, एनसिस,
सॉलिड वर्क्स वगैरह अगर आपको रन करना है तो ये सारे लैपटॉप्स भी देख सकते हो। हालांकि इनमें और जितना बजट बढ़ाओगे और आपके काम उतने स्मूथली होंगे, लेकिन एक कॉलेज के हिसाब से जो कॉलेज के बेसिक स्टफ्स होते हैं आपके किसी भी ब्रांच के लिए साढ़े 50-60 हज़ार वाले लैपटॉप भी सफिशिएंट होते हैं। हो सकता है कुछ एक दो प्रोजेक्ट्स में अटको, बहुत रेयरली 95% 99% केसेस में आपके सारे काम हो जाएंगे। अगर कुछ केसेस में अगर अटक रहे हो देन कुछ फ्रेंड्स के लैपटॉप्स यूज कर सकते हो, फिर कॉलेज के कुछ पीसीज यूज कर सकते हो। फिलहाल अगर आप बात कर लो, i5 13th जनरेशन H सीरीज का प्रोसेसर है आपके पास। यहां पर आपको 16 GB का रैम, 512 GB का SSD देखने को मिलता है। इसके साथ 15.6 इंच का आपके पास सर डिस्प्ले होगा, बैकलिट कीबोर्ड वगैरह देखने को मिलता है। वेट 16 GB हमने ये डिस्कस किया था, लेनोवो का डिस्कस कर रहे थे i5 12th जनरेशन, 16 GB रैम, 512 GB SSD। और ये लेनोवो वाला जो है आपका 14 इंच वाले डिस्प्ले के साथ आता है। 15.6 इंच नेक्स्ट वाला लैपटॉप आएगा, ये आपका 14 इंच। तो अगर जिन्हें छोटे साइज का थोड़ा लैपटॉप चाहिए था, छोटे साइज में दो फायदे होते हैं आपके कि आपका बैटरी बैकअप इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि डिस्प्ले साइज छोटा है, डिस्प्ले साइज बहुत बैटरी यहाँ भी कंज्यूम करता है, तो आपका बैटरी बैकअप बढ़ जाता है। और दूसरा वेट कम हो जाता है, क्योंकि आपने थोड़ा लैपटॉप कॉम्पैक्ट कर दिया। तो अब देखो, पहली बात H सीरीज का प्रोसेसर ले रहे हो तो बैटरी बैकअप उसके वजह से कम होगा, लेकिन स्क्रीन साइज छोटा है तो बैटरी बैकअप फिर बढ़ के कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाएगा, 5 घंटे के आसपास मानकर चल सकते हो। ठीक है, और लैपटॉप का वेट ज़्यादा नहीं है, 1.37 kg का है, तो कैरी करने में डे टू डे बेसिस पे बहुत ईजी रहेगा। तो ये लैपटॉप एक कॉलेज स्टूडेंट के हिसाब से बहुत परफेक्ट बनता है। आपको वीडियो एडिटिंग वगैरह, देखो वीडियो एडिटिंग और गेमिंग को छोड़ के बाकी आपके जितने स्टफ्स हैं सारे ये लैपटॉप आराम से हैंडल कर लेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो एडिटिंग और गेमिंग वाले लैपटॉप्स के लिए आपको ग्राफिक्स कार्ड भी चाहिए होंगे, जो आगे आने वाले हम कुछ लैपटॉप्स में देखेंगे। ठीक है, फिलहाल अगर आप देख लो तो ये एक कॉलेज स्टूडेंट के हिसाब से कॉलेज के जितने आपके स्टफ्स है, चाहे कोई से भी कॉलेज के बारे में आप बात कर लो, चाहे आप प्रोफेशनल पर्पज से लैपटॉप लेना चाहते हो, कुछ हेवी टास्क वगैरह करने, लैपटॉप संभाल लेगा। लेकिन अब आपके काम के ऊपर है आप कितना हेवी टास्क परफॉर्म करते हो। नॉर्मल जो मैक्सिमम ऑफिसेज होते हैं, ऑफिस टास्क आपका बहुत इजीली बहुत स्मूथली आपका हैंडल कर लेगा। अब बात कर लेते भैया नेक्स्ट लैपटॉप जो 50,000 में आता हमारा आसूस की तरफ से। अभी हमने डिस्कस किया था लेनोवो, अब डिस्कस कर रहे हैं आसूस की तरफ से। आसूस वीवोबुक 15, इसमें आपका प्रोसेसर थोड़ा अपग्रेडेड है, इंटेल का i5 ही। पिछले में हमने 12th जनरेशन डिस्कस किया था, इसमें 13th जनरेशन है, और इसमें भी H सीरीज का प्रोसेसर है, 16 GB का रैम है, 512 GB का SSD देखने को मिलेगा। वेट 1.7 kg होगा, क्योंकि 15.6 इंच का इसमें आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा फुल HD रेजोल्यूशन के साथ, तो जिसके वजह से भैया डिस्प्ले साइज थोड़ा बड़ा होगा तो वेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। और बैटरी बैकअप पिछले वाले लैपटॉप से कम होगा, क्योंकि डिस्प्ले साइज अगेन बड़ा है। तीसरा जो हमारे पास लैपटॉप आता है भैया, इसमें आपको 50,000 के अंदर ग्राफिक्स कार्ड भी देखने को मिलेगा, और बढ़िया ग्राफिक्स कार्ड मिलेगा। MSI का लैपटॉप है, तो आप कहीं ना कहीं एक नॉर्मल बजट के अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा और 55-60 हज़ार पे जो मिल सकता है, तो 50,000 के बजट में ही आपको मिल जाएगा। क्या है भैया हमारे पास वो, तो MSI Thin 15 हमारा लैपटॉप का नाम है। इंटेल i5 12th जनरेशन H सीरीज प्रोसेसर बढ़िया है। इसके बाद अगर आप बात कर लो, आपके पास भैया फुल HD रेजोल्यूशन का 15.6 इंच के आसपास का आप डिस्प्ले कह सकते हो, 40 सेंटीमीटर। गेमिंग लैपटॉप की सीरीज में आएगा भैया, क्योंकि हमारे पास ग्राफिक्स कार्ड बढ़िया देखने को मिलता है। 16 GB का रैम है, 512 GB का SSD, एनवीडिया का RTX 2050 ग्राफिक्स कार्ड है। बहुत से लैपटॉप्स में देखे हो ये 55-60 हज़ार में पहले GTX 1650 आता था, जो कि एक अच्छा खासा ग्राफिक्स कार्ड माना जाता था। उससे थोड़ा बेटर कह सकते हो RTX 2050 है। अगर आपको RTX 3050 चाहिए, उसके भी हमने कुछ लैपटॉप्स रखे हुए हैं, और RTX 3050 मोर देन सफिशिएंट होता है कुछ हाई एंड वीडियो एडिटिंग के लिए जो आप कॉलेज में कर सकते हो। हेवी गेमिंग के लिए RTX 3050 बहुत होता है। हालांकि अब अगर एक्सट्रीम वीडियो एडिटिंग करना है भैया, एक्सट्रीम गेमिंग करना है, देन RTX 4050 वगैरह जैसे भी, मतलब इन सभी प्रोसेसर के साथ भी जा सकते हो। ठीक है, बाकी RTX 3050 बहुत होता है। फिलहाल एक कॉलेज स्टूडेंट के हिसाब से आप चाहे हेवी गेमिंग करना हो, हेवी वीडियो एडिटिंग करना हो, ये सारे लैपटॉप्स आपका हैंडल कर लेगा। बहुत अगर हेवी करोगे देन वीडियो एडिटिंग इन सभी चीज़ों में रेंडरिंग लगेगा, रेंडरिंग का थोड़ा समय लगेगा, वरना ये सारे मोर देन सफिशिएंट्स हैं आपके कॉलेज के हिसाब, कॉलेज टास्क के हिसाब से।
MSI वाला लैपटॉप जो हम डिस्कस करते हैं अगर कर लें तो MSI का लैपटॉप है i5 12 जनरेशन H सीरीज का प्रोसेसर, NVIDIA का RTX 2050 ग्राफिक्स कार्ड, 15.6 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, 1.86 kg का वेट। MSI का एक और खास बात है, इसका वेट थोड़ा कम होता है, बाकी इसी स्पेसिफिकेशन के देखोगे 2.25 kg 2.3 kg के आसपास का आपको लैपटॉप देखने को मिलता है। देखने में बल्कि लग सकता है लेकिन आपका लैपटॉप का वेट थोड़ा कम ही होता है। नेक्स्ट अगर बात कर ले भैया HP की तरफ से, अब 60,000 के 3 लैपटॉप्स, एक हमारे पास 2 HP है और एक हमारे पास मैकबुक है, ठीक है। पहले अगर आप बात करते हो HP 15 आपको देखने को मिलता है, i5 13 जनरेशन U सीरीज का प्रोसेसर है, 15.6 इंच का डिस्प्ले मिलेगा, 16 GB रैम, 512 GB SSD, एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने को मिलता है फुल HD रेजोल्यूशन के साथ, 1.6 kg का वेट, इंटेल आइरिस Xe ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाता है, और प्राइवेसी सेटर वगैरह तो ठीक है एक्स्ट्रा आपके लिए चीज़ है। लेकिन ये लैपटॉप किन के लिए है? ये लैपटॉप उनके लिए जो कॉलेज स्टफ के हिसाब से एक हाई एंड लैपटॉप ढूंढ रहे थे। 60,000 का बजट कहीं ना कहीं कॉलेज स्टफ के हिसाब से हम हाई एंड मानते हैं, चाहे कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टफ करना हो या फिर आप वीडियो एडिटिंग गेमिंग को छोड़ के आप किसी भी पर्पज के हिसाब से लेना चाहते हो, लैपटॉप काफ़ी बढ़िया है, इस लैपटॉप के साथ जा सकते हो इंजीनियरिंग कॉलेज, दूसरे कॉलेज, नॉर्मल स्टाफ, ऑफिस, प्रोफेशनल टास्क, लैपटॉप बहुत बढ़िया है। 15.6 इंच का एक डिस्प्ले ढूंढ रहे थे, बड़ा डिस्प्ले, HP 15 के साथ जा सकते हो, ठीक है। i5 13 जनरेशन U सीरीज का प्रोसेसर है तो बैटरी बैकअप थोड़ा ज़्यादा होगा, और थोड़ी बहुत ग्राफिक्स, कुछ फोटो एडिटिंग वगैरह बहुत स्मूथली संभाल लेगा, और बेसिक वीडियो एडिटिंग, बेसिक से थोड़ा बेटर वीडियो एडिटिंग आपका, लाइक नॉर्मल वीडियो एडिटिंग इंटेल आइरिस Xe ग्राफिक्स कार्ड है, संभाल लेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले भैया 60,000 में हमारे पास देखने को मिलेगा एप्पल मैकबुक एयर, ठीक है। इसका M1 चिप वाला आज भी बहुत रेलेवेंट है लैपटॉप। अगर 60,000 के आसपास मैकबुक ढूंढ रहे थे, वीडियो एडिटिंग थोड़ा बेटर करना है, लेकिन बहुत M1 चिप है, 60,000 का लैपटॉप है, बहुत ज़्यादा बहुत हेवी वीडियो एडिटिंग नहीं, लेकिन नॉर्मल जो 60,000 में आपका एक विंडोज लैपटॉप करेगा उससे बेहतर आपका ये परफॉर्मेंस दे सकता है वीडियो एडिटिंग वगैरह के मामले में। कोडिंग के हिसाब से परफॉर्मेंस अगर चाहिए, लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी चाहिए, एक बहुत लाइट वेट लैपटॉप ढूंढ रहे थे, एक लंबे समय तक लैपटॉप चले, मैकबुक ही अगर ढूंढ रहे थे भैया, लाइट वेट ढूंढ रहे थे, बहुत बढ़िया लैपटॉप आपके पास रहने वाला है। लेकिन आप ये भी चीज़ें समझिए, बहुत सारे सॉफ्टवेयर मैकबुक के अंदर आपको परचेस करने पड़ते हैं, तो उस हिसाब से आगे अगर आपके कुछ इंस्टीट्यूट की तरफ से लाइसेंस मिलते हैं सॉफ्टवेयर के, ठीक है, वरना कुछ कुछ सॉफ्टवेयर आपको परचेस करने पड़ेंगे। ये चीज़ें आप सोच के चलिए। आपका मैकबुक के लिए सपोर्ट सर्विस सेंटर्स देख लीजिए कैसे हैं कैसे नहीं। अगर कुछ लैपटॉप खराब होता है, विंडोज में अगर कुछ लैपटॉप खराब होता है, आपके बहुत से दोस्त ठीक कर सकते हैं। मैकबुक के लिए यूजुअली आपको इनके स्टोर पे जाना पड़ सकता है ठीक करवाने के लिए, तो उनमें रिपेयर वगैरह में पैसे लगते हैं, तो उस हिसाब से अगर आपको लेना हो ले सकते हो। मैकबुक का इसमें एप्पल M1 चिप देखने को मिलेगा, 13.3 इंच का एक नॉर्मल साइज का आपको नोटबुक आपको देखने को मिल जाता है, नोटबुक साइज का आपको लैपटॉप, जो कि एक एवरेज साइज हम मानते हैं, ना तो छोटा ना तो बहुत बड़ा, नॉर्मल साइज का आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा। 8 GB रैम, 256 GB SSD। तो स्टोरेज ध्यान में देखते हुए एक्सटर्नल स्टोरेज लेने का मनो ले सकते हो, बट शुरू के लिए 256 GB नॉर्मल प्रोफेशनल टास्क के लिए बढ़िया है, इसमें कोई इशू ऐसा नहीं है। बैकलिट कीबोर्ड वगैरह भैया मैकबुक है, मिलेगा ही मिलेगा। बाकी फेस टाइम, HD कैमरा, टच ID, ये सारी चीज़ें नॉर्मल। अब मैकबुक के इसका कुछ और एक्स्ट्रा स्पेसिफिकेशन जितना बताना चाहें कम ही है, जो किस पर्पज़ से लेना था मैंने बता दिया शुरू में ही। नेक्स्ट अगर बात कर लो भैया कुछ गेमिंग लैपटॉप की तरफ से, 60,000 में अभी तक हमने गेमिंग लैपटॉप बात नहीं किया, तो 60,000 में अगर देख रहे हो देन HP विक्टस ले सकते हो। AMD Ryzen 5 5600H सीरीज का प्रोसेसर मिलेगा। NVIDIA का RTX 3050 वाला जो मैंने बोला था, 3050 बहुत सही लैपटॉप है, RTX 3050 जा सकते हो। इसके बाद 16 GB का रैम, 512 GB का SSD, मतलब एक हेवी वीडियो एडिटिंग, हेवी गेमिंग एक हद तक आपका संभाल लेगा, ठीक है। बाकी जो प्रोसेसर वाला पार्ट हो गया उसके लिए आप हो सकता है i7 वगैरह देख सकते हो अगर कुछ हेवी परफॉर्मेंस प्रोसेसर वाला टास्क हो जाए, वरना कॉलेज स्टफ के हिसाब से आपके ग्राफिक्स कार्ड बहुत तगड़ा मिल रहा है इसके अंदर। बाकी हमारा बढ़िया लैपटॉप है, ठीक है। NVIDIA RTX 3050, 16 GB रैम, 512 GB SSD, 2.37 kg। जैसा मैंने बोला कि किसी दूसरे लैपटॉप के साथ जाओगे MSI के अलावा 2.3 kg के आसपास का वेट मिलेगा, जो कि इसमें 2.37 kg, 144 हर्ट्ज 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप भैया गेम्स खेलते हैं, वीडियो एडिटिंग वगैरह करें, हमें अच्छा एक रिफ्रेश रेट चाहिए, और ज़्यादातर ये रिफ्रेश रेट कहीं ना कहीं गेमिंग सेक्टर के लिए स्टूडेंट्स मतलब लोग ज़्यादा देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर अब हम चले भैया 70,000 में एक लैपटॉप है हमारे पास, थोड़ा प्रीमियम एंड पे आ जाता है। जो प्रीमियम लैपटॉप ढूंढ रहे थे भैया वर्क ऑफिस के हिसाब से,
मतलब प्रॉपर हमें एक ढंग का लैपटॉप दिखने में भी थोड़ा कूल लगे। आपको इसके अंदर टच स्क्रीन देखने को मिलता है, 360 डिग्री रोटेट हो जाता है। तो उस हिसाब से एक एचपी का लैपटॉप ढूंढ रहे थे, एचपी पवेलियन X360। इंटेल का i5 13 जनरेशन यू सीरीज का लैपटॉप मिलेगा, 16 GB रैम, 512 GB SSD, टच स्क्रीन मैंने पहले ही बोल दिया, 14 इंच का स्क्रीन साइज है। तो पहले तो समझिए यू सीरीज का प्रोसेसर है, i5 है तो स्पीड तो होगा ही, यू सीरीज है तो बैटरी बैकअप बढ़िया होगा, 14 इंच का है तो वजन भी कम हो गया और बैटरी बैकअप और एक्सटेंड हो गया भैया। 1.5 kg का वेट मिलेगा। इंटेल आइरिस एक्सी का आपको ग्राफिक्स कार्ड वगैरह देखने को मिल जाता है। 5 मेगापिक्सल का कैमरा, जो कि कैमराज लैपटॉप्स में बहुत रेयर होता है, लेकिन अब महंगे बजट पे जा रहे हो तो एक्सपेक्ट कर सकते हो ये सारे कैमराज प्रीमियम लैपटॉप्स में। गेमिंग लैपटॉप में अभी भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, वरना इस लैपटॉप में 5 मेगापिक्सल कैमरा बहुत बढ़िया देखने को मिल रहा है। वीडियो कॉल वगैरह के पर्पज से, लैपटॉप से अगर कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है तो बढ़िया आपको कैमरा देखने को मिल जाता है। ठीक है, पेन वगैरह मिलेगा क्योंकि टच स्क्रीन वाला लैपटॉप है, तो पेन स्टाइलस वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम चले भैया 80,000 के अंदर हमें 2 लैपटॉप्स देखने को मिल रहे हैं। एक आपका अगेन एप्पल मैकबुक की तरफ से आएगा और दूसरा लेनोवो की तरफ से आएगा। एप्पल मैकबुक एयर 2025 वाला मॉडल आपको 2022 वाला मॉडल मिलेगा M2 चिप के साथ। जो पहले हमने डिस्कस किया था उसमें M1 चिप था, मैकबुक एयर वो भी था, ये भी मैकबुक एयर है, 2022 वाला मॉडल है और इसमें M2 चिप है। 13.6 इंच का आपको लिक्विड रेटिना डिस्प्ले, 16 GB रैम, 256 GB SSD। उसमें 8 GB रैम था 60,000 वाले में और 256 GB SSD उसमें भी था। बैकलिट कीबोर्ड, 1080 पिक्सल का फेस टाइम HD कैमरा आपको देखने को मिलता है। बस बेसिक सी कुछ इस प्रकार की ही बातें हैं। मैकबुक के सारे खासियत मैंने पहले ही बता दी। थोड़ा और एक बेटर स्पेसिफिकेशन चाहिए था, 60,000 की जगह 80,000 वाले ले सकते हो। उसके बाद अगर 80,000 वाले में चले भैया तो हमारे पास आ जाता है गेमिंग सेक्टर में, गेमिंग वाले में लेनोवो स्मार्ट चॉइस एलोक्यू। अब एलोक्यू आपका एक प्रीमियम गेमिंग लैपटॉप सेगमेंट है आपको लेनोवो की तरफ से। प्रीमियम गेमिंग मतलब लेनोवो का आपका, अभी हमने एक डिस्कस किया था लेनोवो का, एग्जैक्ट इस टाइम पे मुझे उस सीरीज का नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन लेनोवो का एक गेमिंग लैपटॉप आपको 50-60,000 में भी देखने को मिलता है। आइडिया पैड का आपका कुछ आइडिया पैड के अंदर भी जितना मुझे याद आ रहा है कुछ आपको गेमिंग लैपटॉप्स देखने को मिलते हैं। वरना फिर अगर लेनोवो का प्रीमियम गेमिंग लैपटॉप देखना हो तो एलोक्यू आप प्रेफर करो। ठीक है, तो लेनोवो स्मार्ट चॉइस एलोक्यू, AMD Ryzen 7 आपको, अब Ryzen 7 इक्विवेलेंट टू i7 देखने को मिलता है। 80,000 जा रहे हो तो ये सारे Ryzen 7 i7 देख सकते हो। Ryzen 7 7435HS सीरीज का प्रोसेसर है। NVIDIA RTX 4050 का ग्राफिक्स कार्ड, 6 GB आपको ग्राफिक्स मेमोरी देखने को मिलेगा, 24 GB का रैम, जहां अभी तक 8 GB 16 GB देख रहे थे, अब 24 GB का रैम है, 512 GB का SSD, 15.6 इंच का फुल HD रेजोल्यूशन डिस्प्ले, 2.4 kg का वेट है भैया। यही सारी कुछ चीजें हैं। तो अगर 80,000 के आसपास का बजट है, बहुत हाई एंड आपको ग्राफिक्स कार्ड, प्रोसेसर वगैरह, कुछ गेमिंग लैपटॉप वीडियो एडिटिंग के हिसाब से कुछ चाहिए था, ये लैपटॉप जरूर प्रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट आपको मिलेगा भैया 1 लाख पे अगर कुछ लैपटॉप देख रहे थे, देन एप्पल का 2025 वाला मैकबुक एयर मॉडल आपको M4 चिप के साथ मिलता है। पहले M1 चिप देखा, M2 चिप देखा, अब M4 चिप आपको देखने को मिल जाएगा। 16 GB का रैम, 256 GB का मेमोरी। ठीक है, ये सारे कुछ लैपटॉप्स थे, सभी के Amazon लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। बाकी 1 लाख के ऊपर भी बहुत से लैपटॉप्स हैं, मैकबुक का बहुत सारा और वेरिएंट्स वगैरह देखने को मिलता है। तो अगर बोलोगे किसी एक पर्टिकुलर पर्पज के हिसाब से एक वीडियो और ऐसा चाहिए लैपटॉप का भैया कि पर्टिकुलर इस पर्पज के हिसाब से लैपटॉप का इस बजट के अंदर बना दीजिए, वो भी बन जाएगा। ठीक है, लैपटॉप सीरीज भी हम हर साल लेकर आते हैं। इसमें से हर एक लैपटॉप का कुछ प्रोज एंड कॉन्स वाला वीडियो लेकर आऊंगा। स्पेसिफिक हर लैपटॉप के ऊपर हमने उतना डिटेल में बात नहीं किया, तो हर लैपटॉप के ऊपर बात करेंगे भैया किन्हें लेना चाहिए, किन्हें नहीं लेना चाहिए, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स हैं। जिन लोगों ने अभी तक परचेस कर रखा है उनका कुछ डेटा लूंगा, क्या कुछ दिक्कतें आई, क्या कुछ नहीं, क्योंकि हर लैपटॉप तो मैं परचेस करके, वो हमारा सीरीज नहीं है, हमारा चैनल दूसरा है, हम सालों भर लैपटॉप वाली चीज़ें नहीं करते हैं। तो लोगों का ही डेटा कलेक्ट करेंगे जिन्होंने ऑलरेडी लैपटॉप खरीद रखा है, क्या कुछ दिक्कतें हैं, क्या कुछ नहीं, उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो हर लैपटॉप के ऊपर लेकर आएंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए भैया नेक्स्ट वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए। और जो इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह के हिसाब से इस लैपटॉप को देख रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह में एडमिशन ले रहे हो, देन इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में अगर दिक्कत आ रही हो, मुझसे अगर गूगल मीट वीडियो कॉल पर बैठकर 1-on-1 गाइडेंस चाहिए, देन दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जिससे मैं ही गाइड करता हूं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए,
फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो देन लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल करेगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।